तो उसके लिए आपको लेटेस्ट वाला ही चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अब इसमें क्या है ना कि इसमें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से, तो जैसे मैंने इस वाले पे क्लिक किया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले पे, सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं पूरा इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस नहीं करूँगी, नहीं तो फिर 2 अलग-अलग वर्जन्स हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग एमएस ऑफिस में, जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है एमएस वर्ड के बारे में, कि एमएस वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एमएस वर्ड में हम क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस क्लास। अब जैसे अगर आपको लोगों को एमएस ऑफिस में जो एमएस वर्ड है, अगर उसके साथ में अगर काम करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको अपने सिस्टम में सबसे पहले तो एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना होगा। अब एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आप जाओगे ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में जाना। तो जैसे मैंने क्रोम पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो हम लोग जाएंगे क्रोम पे। आप क्रोम के अलावा दूसरा भी ले सकते हो। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको जैसे इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो इंडिविजुअली इंस्टॉल नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एमएस ऑफिस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एमएस ऑफिस के पूरा एक पैकेज है जिसको हम बोलते हैं सूट। तो उसको हम अलग अलग इंस्टॉल नहीं करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस को यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। उसी से क्या होता है कि हमारा पूरा बाकी के जो सूट्स हैं वो पूरे यहाँ पे आ जाते हैं, पूरे एप्लीकेशन को मिल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल में जाके यहाँ पे सर्च करना है। आप यहाँ पे लिखोगे डाउनलोड एमएस ऑफिस। लेटेस्ट जो हमारे चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 चल रहा है। अगर आपका सिस्टम अगर सपोर्ट करता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वाला भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है 365 वाले को, तो देन आप उससे लोअर वर्जन जो है 2019 वाला, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 365 के साथ ही काम करना है, जरूरी नहीं है। जो 19 वाला है उसके साथ भी काम कर सकते हो, 16 वाले के साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपके पास जो होना चाहिए ना, वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए। एक अपर वर्जन हो या उससे एक लोअर वर्जन हो, बट बहुत ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। मतलब 2007 वाला नहीं होना चाहिए, या 2013 वाला ना हो। ऐसा ना हो कि 2010 वाला आप यूज करो, वो चीज ना हो, क्योंकि उसमें ना काफी सारी फंक्शनलिटीज हमारी अपडेट हो चुकी हैं। तो जो भी आपको लेटेस्ट अपडेशंस चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट वाला यूज करना ज्यादा बेहतर है। तो उसके लिए आपको लेटेस्ट वाला ही चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो इंस्टॉल करना है वो लेटेस्ट वाला ही करना है। तो जैसे 2019 वाले इंस्टॉल करना है, आप 2019 वाले इंस्टॉल कर सकते हो, और आपको देखना पड़ेगा कि आपका विंडोज कौन सा है, उसके हिसाब से आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो जैसे फ्री वाला लिखना है तो आप लिख सकते हो फ्री वाला, या विदाउट फ्री भी लिख के भी आप एंटर कर दो तो भी ये शो कर देगा। अब जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट वाला आ रहा है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का खुद का ही। तो इसमें आप क्लिक करो सबसे पहले वाले लिंक पे। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल और री इंस्टॉल ऑफिस 2021, 2019, ऑफिस 2016, आप इसमें से कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। अब इसमें क्या है ना कि इसमें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से करोगे या माइक्रोसॉफ्ट वाले से करोगे, तो उस केस में ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि साइन इन टू डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो अगर आप साइन इन करते हो तो फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, अदरवाइज आप साइन इन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एज सच मेरे पास एमएस ऑफिस है, तो इस वजह से हो सकता है शायद इस वाले के लिए ना शो करे, बट ये शो जरूर करेगा। आप क्योंकि सर्च कर रहे हो नॉर्मली, तो ये शो करेगा जरूर। तो जैसे इसमें आपको क्या करना होगा, आपको वही साइन इन करना होगा डाउनलोड ऑफिस में जाके। मतलब आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ओपन करना होगा, और वहाँ पे जाके आपको अपना आउटलुक में अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, अगर आप इस वाले से नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसको बैक कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जैसे फ्री डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, जैसे मैं कर रही हूँ 64 बिट का। अगर आपका सिस्टम अगर 32 बिट का है तो उस हिसाब से लोगे, 64 बिट का है तो उस हिसाब से आपको देना होगा। अब जैसे मैं जो गई हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट वाले साइट पे गई हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो खुद का साइट है वहीं से आप डाउनलोड करोगे। इसमें आप क्लिक करो अपडेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट में। जैसे आप इसमें आओगे तो नीचे देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड का दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये डाउनलोड हो जाए
देन फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो उसमें क्लिक करेंगे, ये आएगा डाउनलोड वाले में, तो यहाँ से आप डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करके एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। ये ओपन हो जाइए, तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। स्टार्टिंग में इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है। अब जैसे यहाँ पे दिखा है अपडेट, मेरे में अपडेट का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से 2016 वाले इंस्टॉल किया हुआ है, जिस वजह से अपडेट का आ रहा है। तो अगर आपको अपडेट करना है तो आप येस पे क्लिक कर दो, अगर अपडेट नहीं करना तो नो पे क्लिक कर दो। तो अगर येस करते हो तो ये क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को दिखाएगा मैसेज अपडेट करने के लिए, बट मेरे को तो अपडेट करना नहीं क्योंकि जो चल रहा है उसमें सही है, ठीक है। अगर करना है तो यहाँ पे टिक लगाओ और यहाँ पे कंटिन्यू वाला इनेबल हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसका है कि अगर आपके सिस्टम में अगर कोई ऑलरेडी एमएस ऑफिस पड़ा हुआ है, उसको आपको अपग्रेड करना है, तो आप यहाँ पे अपग्रेड भी करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो एमएस ऑफिस है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर जो भी प्रोसेस आएगा उसमें बस आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना, तो उससे क्या रहेगा, आपका जो एमएस ऑफिस है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था प्रोसेस कि कैसे हम लोग एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को काम करना है एमएस वर्ड के साथ में, पावर पॉइंट के साथ में, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर वो इंस्टॉल होगा तभी आप काम कर सकते हो, इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। आपको पहले इंस्टॉल कर लेना होगा आपके सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि सभी सिस्टम का जो वर्जन है वो अलग होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर डिपेंड करता है। एंड वैसे तो ये है कि ये हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड नहीं है, ये प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट होता है। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे 64 बिट का है या आपका सिस्टम या 32 बिट का है, तो वो चीज़ यहाँ पे जरूर देखना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इंस्टॉल करें। ये था हमारा कि कैसे हम लोग एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर रहे हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।